हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मेटल एंड नॉन मेटल का। उस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में बेटा केमिकल जो रिएक्शंस है मेटल्स की वो हमने पढ़ी थी कि केमिकली जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ या एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या किया है, जो मेटल्स है उनको अरेंज किया है एक सीरीज में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से हमने पता लगाया था कि जितने भी मेटल्स हैं सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। कोई बहुत फास्ट रिएक्ट करती है, कोई बहुत स्लो रिएक्ट करती है। तो उन रिएक्टिविटी के बेसिस में उन मेटल्स को हमने एक सीरीज में अरेंज किया है बेटा। तो वो जो अरेंजमेंट है मेटल्स की अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। तो सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज है क्या, अरेंजमेंट है किसकी, मेटल्स की, किसके अकॉर्डिंगली, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है। तो यहाँ पे ये वो टेबल है, यहाँ पे देखो जो मेटल्स है उनकी अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में डाउनवर्ड्स जब हम जाते हैं तो किस तरीके से अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है डाउनवर्ड्स जब हम जा रहे हैं तो इस सीरीज में क्या होती जा रही है बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। तो सिंपली आप कह सकते हो इस रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे जो मेटल्स हैं, कुछ कॉमन मेटल्स हमने ली हैं, सारी मेटल्स इस सीरीज में हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो कॉमन मेटल्स हैं जो हम यूज करेंगे यहाँ पे 10th लेवल पे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे टॉप पे जो मेटल्स है लाइक आपका पोटेशियम है, सोडियम है, जो टॉप पे मैंने मेटल्स रखे हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा, हाई होती है। और जो लास्ट में जो मेटल्स रखी हुई है यहाँ पे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। तो जो टॉप पे है उनकी रिएक्टिविटी हाई है, जो लोवेस्ट यहाँ पे उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो एक तरह से आप देखोगे इस सीरीज में क्या हो रहा है, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ये जो अरेंजमेंट है मेटल की, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिविटी सीरीज। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो सबसे पहले आपका क्या है, टॉप पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। फिर हम आते हैं बिटवीन, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, इनकी जो रिएक्टिविटी है ये मिडल ऑफ द सीरीज में आ गए तो इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, मीडियम में है ये। उसके बाद आप आता है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज को, क्योंकि यहां से बहुत सारी जो रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं वो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, इजीली हम प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता हो। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जो आपकी मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ऊपर है इस सीरीज में वो क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन के नीचे हैं ये वो मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं, किससे, हाइड्रोजन से। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज में जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो हम कंपेयर करते हैं किससे, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सारी रिएक्टिव होंगी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होंगी, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगी। अगर हमें ये पता है तो हम बहुत सारी जो रिएक्शंस है वो सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट आती है। जैसे मेटल की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे तो वो जो मेटल है वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। या फिर मेटल की रिएक्शन हमने एसिड्स के साथ पढ़ी थी, हमने ये कहा था कि कुछ एक मेटल है जो कि H पॉजिटिव को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकती है, कुछ एक नहीं कर सकती है। तो वो यहाँ से पता लगेगा कि हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं लाइक आपका कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है या गोल्ड है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती एसिड में से। रीजन क्या है भाई, यहाँ से दिख रहा है कि इनकी जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस कर सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन से उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बहुत सारी रिएक्शन है जो रिएक्टिविटी सीरीज से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, केदार, केदार मतलब के मतलब बेटा पोटेशियम, केदारनाथ मतलब ना मतलब क्या है, सोडियम, का मतलब Ca कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम Mg, आलू मतलब Al एल्यूमिनियम, जरा मतलब Zn जिंक, फीके मतलब Fe आयरन, उसके बाद से मतलब Sn टिन, उसके बाद पकादा मतलब Pb लेड, है हाइड्रोजन, कौन Cu कॉपर, है मरकरी Hg,
आगे मतलब एजी सिल्वर आएगा मतलब एयू गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जो आगे आएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप जो एक्टिविटी सीरीज है वो याद कर सकते हो। जैसे ही एक्टिविटी सीरीज याद होगी, आधे से ज्यादा जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, अब वो आप खुद सोल्व कर लोगे। तो बेटा ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें देखो इस सीरीज में हमने क्या लिखा है कि जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है। कोई क्या करता है, बहुत स्लो रिएक्ट करता है, कोई बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। तो क्या कि रीजन फॉर डिफरेंट रिएक्टिविटीज, कि ये जो मेटल्स की अलग अलग जो रिएक्टिविटी है उसके पीछे रीजन क्या है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो सबसे पहली बात क्या होती है, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन जो लूज करती हैं वो कितना इजीली कितना फास्ट रिलीज करती हैं, उस पर डिपेंड करती है उनकी रिएक्टिविटी। तो वो मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी मेटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे पहले वहां से। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है क्या, जो रिएक्टिविटी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है मेटल की तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो ये था रीजन डिफरेंट रिएक्टिविटीज के पीछे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप ये भी कह सकते हो कि जो मेटल जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो वो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, उस पर डिपेंड करती है क्या, जो रिएक्टिविटी होती है वो जितना इजीली रिलीज करेगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से हम क्या पता लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मेटल्स। वो कौन कौन सी मेटल हैं जो कि एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है HCl, ये हमने डाइल्यूट लिया है HCl। अब यहाँ पे मैं लिखूं जिंक। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है HCl, ये मैंने अगेन यहाँ पे डाइल्यूट लिया है, यहाँ पे मैं लिखूं कॉपर। अब एग्जामिनर हमसे ये पूछे कि बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सी जो मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, या फिर वो कौन सी रिएक्शन है जो होगी यहाँ पे। तो देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज से कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर अगर वो मेटल आ रही है तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इजिली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी। ठीक है, तो देखो ये थी हाइड्रोजन। हमारे पास दो मेटल्स हैं बेटा, वहां पे एक जिंक है और एक कॉपर है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है वो हाइड्रोजन एसिड में से हाइड्रोजन को वो मेटल क्या कर देगी, डिस्प्लेस। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है मतलब रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये कॉपर देखो, कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है। इसका मतलब क्या है, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। और ये जो कॉपर है उस एसिड में से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा पाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, नो रिएक्शन। अगर यहाँ पे कॉपर की जगह पे नो रिएक्शन सिल्वर भी होता तो अगेन हमने देखा कि जो सिल्वर है वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे है, इस हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है, तो यहाँ कम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप सिल्वर की रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ तो यहाँ पे भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। रीजन रिएक्टिविटी कम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बट जिंक है, जिंक के अलावा आपका क्या है, आयरन है, चाहे आपका एल्यूमिनियम है, ये वो मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कहां पे आ रहे हैं बेटा, ऊपर आ रहे हैं। तो इजीली क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे, जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो रिलीज हो जाएगी इजीली। तो ये जो दूसरी जो रिएक्शन है कि रिएक्टिविटी सीरीज से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय मेटल, कि वो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो कि एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। तो सिंपल सी बात है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो इजीली डिस्प्लेस करेंगी, जो नीचे आती हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कल ही पढ़ी थी बेटा। लाइक मैंने यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर का, यहाँ पे हमने ऐड किया है यहाँ पे जिंक मेटल।
अब क्या करना है, इस मेटल को, यहाँ पे मेटल ढूंढो, मेटल क्या है, कॉपर, जिंक को क्या करना है, कॉपर को डिस्प्लेस करना है। अगर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ही ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगेन हमने लिया, ब्लू कलर होता है इसका, कल भी मैंने बताया था। यहाँ पे मैं ले लूं बेटा सिल्वर, एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा कि बताओ भाई किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो उसके लिए बेटा हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि जो मेटल ऊपर है, कंपेयर करेंगे दो मेटल, सबसे पहले तो हम देखेंगे दो मेटल हैं कौन सी, यहाँ पे एक कॉपर है, दूसरी क्या है, जिंक है। अगर ये जो जिंक है कॉपर से ऊपर तो है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो देखो यहाँ पे कॉपर यहाँ है